नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बता दूं कि जो है मैंने अपने इस कम्युनिटी टैब में, चैनल के कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको फिर से पूछा था कि अगला टॉप 100 का 5वां वीडियो कब डालूं। ठीक है, ऐसे मैं बता दूं कि मैंने टोटल 4 वीडियो डाल दिया है टॉप 100 का, टॉप 100 जीके सामान्य ज्ञान का। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जाइए, चैनल के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, साथ ही करंट अफेयर भी मैंने डाल दिया है। तो करंट अफेयर जो है आपको दिसंबर मंथ का मिल जाएगा, नवंबर मंथ का मिल जाएगा और साथ ही साथ आपका अक्टूबर मंथ का भी करंट अफेयर मिल जाएगा। और आपका टोटल टॉप 100 जीके भी मिलेगा, 4 वीडियो, मतलब 4 वीडियो ने 400 क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो मैं अभी डाल रहा हूँ तो इस वीडियो को लेकर टोटल 500 क्वेश्चंस जीके के हो जाएंगे। और ये सारे जो हैं ये मैंने खुद से तैयार नहीं किए हैं, बल्कि जो भी पिछले वर्ष पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो, डीआरडीओ के एग्ज़ाम्स हो, या अन्य किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हो जो इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, और वही मैं आपको करा रहा हूँ जो आपके आने वाले, जैसे कि आपका आगे रेलवे का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, आपका डीआरडीओ का एग्ज़ाम है और कई स्टेट एग्ज़ाम है जिसमें आपका ये सारा चीज़ काम आएगा। तो ज़रूर ये जो अगला जो है हमारा 5वां वीडियो टॉप 100 जीके का, वो ज़रूर देखें। और मैंने इसमें वोट्स भी करवाया था जिसमें आप लोगों ने क्या कहा था, देखिए कि कब मुझे टॉप 500, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगला टॉप 100 का 5वां वीडियो कब डालूं, नीचे बताएं। तो आप लोग नीचे बताए थे, आपने सबसे अधिक जो बताया 38% वोट 2 जनवरी को आपने कहा। तो आज है 2 जनवरी, तो 2 जनवरी को है मैं टॉप 100 का 5वां वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। 3 जनवरी को 33% ने कहा, तो ये लगभग करीब था। ठीक है, तो मैंने ये किया है। ठीक है, और 4 जनवरी को 19% ने आप लोगों ने वोट दिया और 6 जनवरी को आप कह रहे थे 10% लोग। तो सबसे ज़्यादा जो वोट्स पड़ा उस हिसाब से मैं आज की डेट में, यानी 2 जनवरी 2022 की डेट में, मैं जो है ये टॉप 100 जीके का 5वां वीडियो डाल रहा हूँ। और आपने अगर चारों वीडियो नहीं देखा है तो चारों वीडियो पहले का देख ले, क्योंकि सारा ही पिछले साल पूछे गए रेलवे, एसएससी और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है जो आने वाली परीक्षाओं में काम आएंगे। ठीक है, तो आज 2 जनवरी 2022 हो चुका है और ये जो है 2022 का ये पहला वीडियो होगा आप सभी के लिए। ठीक है, और सभी को मैं मैंने पहले ही कम्युनिटी टैब में आप सभी को विश कर दिया था हैप्पी न्यू ईयर। तो फिर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी आपको जो है विश कर रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2022। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपका ये जो साल है 2022 वो सभी के लिए खुशहाली से भरा हुआ हो, आपके परिवार के सभी सदस्य खुश रहें। ठीक है, जो आपकी मनोकामना है वो आपका पूरी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बता दूं और एक बार अपने चैनल के बारे में। तो मेरा जो चैनल है एग्जामिनर नोटी बॉक्स, उस चैनल के माध्यम से जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं होती है, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो, अन्य किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम्स हो या डीआरडीओ के एग्ज़ाम्स हो या किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, सभी की जानकारी दी जाती है कि कब उसका एग्ज़ाम होगा और साथ ही साथ कब उसका डेट है, ये सभी चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर और साथ ही अभी टॉप 100 का जीके चल रहा है। तो हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे सरकारी परीक्षाएं हो, करंट अफेयर्स हो या आपका जीके का क्वेश्चन हो, ना छूटे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं टॉप 100 पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है टॉप 100 पूछे गए प्रश्न, और ये वीडियो संख्या क्या है, वीडियो संख्या आपका 5 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगामी रेलवे, एसएससी, डीआरडीओ स्टेट एग्जाम में महत्वपूर्ण और बैंकिंग में भी महत्वपूर्ण, सारे चीज़ों में आपका ये काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध एवं चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो भारतीय दलहन शोध एवं चीनी तकनीकी संस्थान आपका कहाँ है? कानपुर में पड़ता है। 2016 में ओलंपिक हुआ, कहाँ हुआ था 2016 में ओलंपिक? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था और ये कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। अगला, 2020 ओलंपिक की मेज़बानी
किसने की थी? तो टोक्यो जापान, ठीक है, तो जापान ने किया था। और जापान के जो टोक्यो शहर है वहाँ पे हुआ था ओलंपिक 2020, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। लैन, LAN, लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अच्छा वैन, WAN, वैन का पूरा नाम क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अगला देखिए 6 नंबर, VDU का पूरा नाम क्या है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। अगला मैन, MAN का पूरा नाम क्या है? तो MAN, मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तत्वों के प्रतीक दिए किसने दिए? बर्जिलियस। कौन दिए थे? बर्जिलियस द्वारा दिए गए थे। अच्छा तत्वों का प्रतीक का मतलब आप समझिए, जैसे कि हाइड्रोजन है, क्या है हमारा? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को हम लोग सूचित किससे करते हैं? H, है ना। तो यही है हमारा तत्वों का प्रतीक। जैसे कि हीलियम, तो हीलियम का क्या होता है? LHE। लिथियम का क्या होता है? Li। उसी तरह से तत्वों के प्रतीकों को दिया था, किसने दिया था? बर्जिलियस ने सबसे पहले दिया था, ठीक है। अगला परमाणु खोज। परमाणु खोज किसने किया था? परमाणु की खोज किसने किया था? परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो इसका जो जाता है इसमें, ये आपका जो जाता है वो आपका जॉन डाल्टन को जाता है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने 1808 में परमाणु की खोज की थी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लुई पास्चर। लुई पास्चर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेबीज़ का टीका, अच्छा रेबीज़ का टीका कब दिया जाता है? जब कुत्ते काटते हैं ना, तो कुत्तों के काटने पर उस वायरस को ख़त्म करने के लिए रेबीज़ का टीका दिया जाता है। तथा तो लुई पास्चर ने रेबीज़ का टीका तथा दूध का पास्चुराइजेशन, क्या करता है? पास्चुराइजेशन तकनीक खोजी थी। तो दो चीज़ खोजा था किसने? लुई पास्चर ने, रेबीज़ का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वायरस, इवान विस्की, क्या नाम था उनका? इवान विस्की ने विषाणु की खोज की थी। अगला पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा संचालित होता है पृथ्वी का जल चक्र। अगला पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, मतलब जैसे कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और इसका एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लेता है, ये पूछ रहा है। तो सूर्य की परिक्रमा यानी एक चक्कर लगाने में, एक रिवोल्यूशन करने में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु यानी सीजन, सीजन का जो परिवर्तन होता है क्यों होता है? तो इसकी अक्ष पर झुके हुए के कारण। अच्छा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर सीजन में चेंजेस आता है। जैसे कभी ठंडा आ गया, तो कभी गर्मी आ गया, कभी बरसात आ गया। तो यही है ऋतु परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ONGC ये तेल निर्यातक है, मतलब तेल ये उत्पादन करता है। तो ONGC जो है का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है। कहाँ पड़ता है? देहरादून, ठीक है। अगला में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भेल, BHEL, BHEL, भेल, भेल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। अच्छा IOC, तो IOC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। तो आपके लिए प्रश्न ये रहा कि भेल का पूरा नाम क्या होता है, वो इंटरनेट में सर्च करेंगे और इसको लिख लेंगे, और साथ ही IOC का पूरा नाम क्या होता है वो भी आप लिख लेंगे। अगला
क्वेश्चन नंबर 18, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? देखिए थॉमस एक कप होता है जो किस खेल में दिया जाता है? तो बैडमिंटन में दिया जाता है, याद रहेगा। 19 नंबर देखिए, बैडमिंटन का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा, आपको पता ही है इंग्लैंड में और एक खेल का जन्म हुआ जो क्या है? क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट का भी जन्म हुआ था। अगला, बैडमिंटन का सर्वोच्च संस्था क्या होता है? तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, IBF, याद रहेगा। बैडमिंटन का सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। जिस तरह क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था क्या होता है? ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसी तरह से बैडमिंटन का ये सर्वोच्च संस्था है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है। अगला देखिए, सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है? सूर्य में जो इतना सारा ऊर्जा है जिसके कारण हमें गर्मी मिलता है, इसका कारण है परमाणु का संलयन होना। क्या होना? परमाणु का संलयन मतलब फ्यूजन होना, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे बड़ा स्तनपायी यानी मैमल, MAMMAL, तो सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल क्या है? तो ब्लू व्हेल है। क्या है? ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जीव है ये दुनिया का। अच्छा, स्तनधारी जीवों में सबसे अधिक ताप किसका होता है? स्तनधारी उसको कहते हैं ना जो डायरेक्टली बच्चा पैदा करते हैं, ना कि अंडा, ठीक है। तो स्तनधारी जीवों में सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है। किसका? बकरी, GOAT, गॉट का, ठीक है। कितना होता है उसका शरीर का तापमान? 39 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इंसान का शरीर का तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 23 नंबर देखिए, पारिस्थितिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम, की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो ऑर्थर ट्रांसले ने। किसने? ऑर्थर ट्रांसले ने पारिस्थितिकी की संकल्पना को परिभाषित किया था। अगला, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा क्या है? तो स्पेनिश है। स्पेनिश भाषा जो है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मतलब दूसरे नंबर की भाषा है, ठीक है। अगला हमारा है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। विकास का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। अगला देखिए, अगला है 26 नंबर, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दिया था? तो ये दिया था हमारा आइंस्टाइन ने। किसने? आइंस्टाइन ने दिया था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मन के वैज्ञानिक थे, ठीक है। अगला 27, लाइट पेन क्या होता है? तो लाइट पेन एक है इनपुट डिवाइस। क्या है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है। अगला, स्कैनर, स्कैनर जिससे स्कैन होता है। कीबोर्ड जिसमें हम लोग कोई चीज़ टाइप करते हैं। वेब कैमरा, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। और लाइट पेन भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। जबकि अगर पूछा जाए परीक्षा में कि आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, तो आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर होता है जो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है कंप्यूटर में। वो स्पीकर होता है क्योंकि इससे साउंड निकलता है। मतलब जो आउटपुट मतलब जो चीज़ बाहर दिखता है, बाहर आता है, उसको कहते हैं आउटपुट। जैसे कि प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है? किसी चीज़ को प्रिंट करके बाहर निकलता है। तो ये सब आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो समझ गए इनपुट डिवाइस कौन कौन सा चीज़ होता है कंप्यूटर का, और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के में जो होता है ना, कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है और साथ ही साथ 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो यानी टोटल सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में टोटल 31 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 31 देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति, वो करते हैं, ठीक है। 32 नंबर देखिए, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो रियाल। क्या है? रियाल, रियाल, ठीक है। अगला, चीन की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ युआन। क्या है चीन की मुद्रा? युआन। अगला देखिए, क्यूबा की मुद्रा क्या है? तो पीसो। क्यूबा की मुद्रा क्या है? पीसो। अगला, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी?
तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम व्यक्ति थी देविका रानी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं देविका रानी। अगला, दादा साहेब पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में जो भी सबसे विशेष योगदान, मतलब सबसे बढ़िया योगदान देते हैं ना, उन्हें ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है। अगला 37, जाइलम। तो जाइलम कहाँ पाया जाता है? तो जाइलम पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में। और इसका क्या काम होता है? तो पौधों को जल देता है, जल और खनिज के परिवहन में मदद करता है। यानी आप समझिए, जैसे कि ये एक हमारा पेड़ है, ठीक है, और नीचे क्या है? जल है। अब इस जल को पेड़ तक मुझे ले जाना है, तो पेड़ तक ले जाने के लिए जो मदद करता है ना, वो होता है हमारा जाइलम। क्या होता है? जाइलम। यही पेड़ों तक क्या करता है? जल को पहुंचाता है, पेड़ के पत्तियों तक। ठीक है, ताकि हमेशा पेड़ और पौधे क्या रहे? हरा भरा रहे। और एक चीज़ होता है जाइलम के अलावा, जिसको बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम होता है कि पेड़ पौधों के विभिन्न हिस्सों तक भोजन को पहुंचाना। ठीक है, जिससे वो अपना भोजन कर सके। ठीक है, तो जाइलम समझ गए, जल को पहुंचाना, जल और खनिज को पहुंचाना। जबकि फ्लोएम का काम होता है भोजन को पेड़ पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 38 कि डेंड्रोलॉजी, स्पेलिंग देख लीजिए, DENDROCHRONOLOGY, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक तरीका होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। अब अगर पूछा जाए कि पौधों की आयु का पता लगाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, क्या बोलना है तब? डेंड्रोक्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला, भास्कर कौन थे? किसका नाम पूछा गया है? भास्कर। तो भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। कौन थे? भारतीय गणितज्ञ। अगला देखिए, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ है? भारत में है। तो श्रीहरिकोटा भारत में किस जगह पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, अच्छा, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का क्या नाम है? जहाँ से श्रीकोटा के जिस जगह से प्रक्षेपण किया जाता है, ठीक है, यानी लॉन्च किया जाता है, उस केंद्र को क्या कहते हैं? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या कहते हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, अगला हमारा है कि विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? तो जिमी बेल्स और लैरी सेंगर। याद रहेगा, जिमी बेल्स और लैरी सेंगर। ठीक है, अगला है सेशल्स द्वीप। ये एक द्वीप है जो आप देख सकते हैं 43 नंबर में। सेशल्स द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में है। ठीक है, अगला हमारा है इंटरपोल। क्या नाम है? इंटरपोल। देख सकते हैं यहाँ पे, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लेथॉन्स लेयॉन्स। क्या नाम है? लेयॉन्स यो है। ठीक है, लेयॉन्स। और लेयॉन्स कहाँ पड़ता है? हमारा फ्रांस में पड़ता है। तो पूछा जाए कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लेयॉन्स में है, और ये कहाँ पड़ता है? फ्रांस में है। और इंटरपोल होता क्या है? तो इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था है, यानी पूरा इंटरनेशनली ये पुलिस का एक सिस्टम है। ठीक है, यानी हर देश को ये देखता है। अगला 45 नंबर, कुंचिंकल जलप्रपात। क्या नाम है? कुंचिंकल जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, अगला एंजिल जलप्रपात कहाँ है? तो वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात है। और ये किस नदी से निकलती है? किस नदी से संबंधित? तो कैरो नदी। ठीक है, 47
न्याग्रा न्याग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो न्याग्रा जलप्रपात जो है यूएसए और कनाडा के बीच पड़ता है। ठीक है, जब भी आप मैप देखें तो यहाँ है आपका, मान लीजिए यूएसए मैप में, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा है, और इधर पड़ता है आपका कनाडा, और यहाँ पे बीच में आपका है न्याग्रा जलप्रपात। 48 जोग जलप्रपात, क्या नाम है? जोग जलप्रपात। तो हमारा जोग जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे पहला चीज, जो कि कहाँ है? शरावती नदी पर, शरावती नदी पर पड़ता है। लेकिन अब जोग जलप्रपात को दूसरा नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए परीक्षा में कि जोग जलप्रपात कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि ये शरावती नदी पर है, और इसका दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, और ये हमारे देश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, अगला, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? तो जिसने कोरोना का आविष्कार किया, किसने किया था? चीन। ठीक है, अगला, ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है, पूछा जा सकता है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस होता क्या है? जो हमारे पृथ्वी को धीरे धीरे गर्म कर रहा है। तो ये कौन कौन सा गैस है? तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और CH4 यानी मीथेन। तो इन दो गैसों के कारण हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में, गर्मी के दिनों में, हम लोग के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे नियंत्रित करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ये नियंत्रित करने का एक सबसे बड़ा उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं, अपने बागीचों में पेड़ पौधे लगाएं, अपने खेतों में पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, ना कि पेड़ पौधे काटें। अगला देखिए 51, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब यही है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पृथ्वी को गर्म करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोना को क्या कहा जाता है? तो सोना को हमारा ओरम कहा जाता है। क्या? ओरम भी कहते हैं, और इसे AU से सूचित करते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें यानी आवर्त सारणी देखें, तो आप देखेंगे सोना यानी गोल्ड को सूचित करते हैं AU से। ठीक है, अच्छा, मरकरी यानी पारा को फिर HG से सूचित करते हैं, और सिल्वर को यानी चांदी को AG से सूचित करते हैं। अगला देखिए, सोना का सबसे सबसे अधिक आघातवर्धीयता होता है, किसमें होता है? तो सोना में सबसे अधिक आघातवर्धीयता होता है। और शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अगला, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है? तो सुपरियर झील। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है? सुपरियर झील है। अगला, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। और इसके बाद फिर अंग्रेजों ने फिर शासन कायम कर लिया था धीरे धीरे। ठीक है, अगला, दिन ए इलाही, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया? तो ये अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इबादत खाना क्या नाम है? इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी, और कब? 1575 को किया था। ठीक है, अगला अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 कि मेनिनजाइटिस क्या नाम है? मेनिनजाइटिस क्या है? एक मस्तिष्क रोग होता है, जो किसके कारण होता है? मेनिनजाइटिस विषाणु के कारण होता है। ठीक है, अगला, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या, यानी ऑफिशियली कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है? पुर्तगाली यानी पोर्टुगीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महादेश में आता है। याद रहेगा, पूछा जाए कि ब्राज़ील
कि कौन से महादेश में आता है, तो दक्षिण अमेरिका महादेश में आता है। अच्छा, हमारा भारत कौन से देश में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। महादेश या महाद्वीप ऐसा ही बोल सकते हैं। जब बहुत सारे कंट्री मिलते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे कंट्री मिल गए, तो ये कंट्री मिल करके एक महादेश बनाता है या महाद्वीप बनाता है, जिसको कंटिनेंट भी बोलते हैं। हमारे पूरे विश्व में, मतलब हमारे पृथ्वी पर टोटल 7 कंटिनेंट हैं, ठीक है। अगर 7 के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप एक एक करके ध्यान दें कि 7 क्या क्या है। सबसे पहले तो एशिया है, एशिया में भी ढेर सारे देश हैं। और उसके बाद फिर आपको ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद आपका यूरोप है, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद आपका साउथ अमेरिका है। उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका है, कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद आपका अफ्रीका है, और एक अंटार्कटिक है या फिर आर्टिक है, अंटार्कटिक है, ठीक है, अंटार्कटिक। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कंटिनेंट है, ठीक है। और उनमें अलग अलग छोटे छोटे देश हैं। आप ये खोज करें कि पूरे विश्व में, मतलब पूरे पृथ्वी पर कुल कितने देश हैं, ये आप खोज कर लें, ठीक है। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी आप खोज करके कमेंट करें कि हमारे केवल एशिया में कितने कंट्री है, ठीक है। अगला देखिए, तो समझ गए कि ब्राज़ील कौन से महादेश या महाद्वीप में आता है, तो दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में आता है। अगला देखिए 61 नंबर, न्यूनतम आयु का बात हो रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए, 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनना है आपको, देखिए इसको बोलते हैं निम्न हाउस, ठीक है। इसको निम्न हाउस और इसको उच्च हाउस बोला जाता है, ठीक है। लोअर हाउस और अपर हाउस होता है, तो लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल होना चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। उसी प्रकार से हर राज्यों में विधानसभा होता है, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, जबकि विधानसभा परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल होना आपका अनिवार्य है। अच्छा, किसी गांव का मुखिया या सरपंच बनने के लिए आपको 21 साल होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति, राज्यपाल, या राष्ट्रपति को अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहते हैं, राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं, और उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। अगला, रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा क्या होता है, तो रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा है सिरियस। क्या है, सिरियस, ठीक है। वो रात में एकदम सीरियस हो जाता है, तो इस तरह याद रख सकते हैं। यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या है, तो सिरियस है, जो रात के वक्त सबसे ज़्यादा चमक देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, एक ग्लेशियर की गहरी दरार को क्या कहते हैं। जैसे ग्लेशियर में दरार पड़ जाता है ना, तो उसको कहते हैं क्रेवासे, याद रहेगा, क्रेवासे, ठीक है। अगला 64, पहाड़ पर्वत के बीच जो दरार पड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो जो पहाड़ पर्वत के बीच दरार पड़ता है ना, उसको दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्रा। अगला, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। क्या, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, एक नियम है जिसका नाम है क्वींसबेरी। क्या नाम है, क्वींसबेरी, आधा 9 100, क्वींस बेरी। एक नियम है जिसका नाम है क्वींसबेरी नियम, किससे जुड़ा हुआ है, तो मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए 67, ब्राजील विश्व फुटबॉल का खिताब सर्वाधिक बार किसने जीता है, माफ कीजिए, विश्व फुटबॉल खिताब सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो ब्राज़ील ने जीता है। और कब कब जीता है, तो देख सकते हैं 1998 में, 1962 में, 1970 में, 1994 में, 2002 में। तो इस तरह से ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा बार विश्व फुटबॉल विजेता टीम रहा है। अच्छा, फुटबॉल का महानतम खिलाड़ी कौन था, तो नाम है उनका पेले। नहीं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, क्या नाम था, पेले।
और ये कहाँ का खिलाड़ी था, तो ब्राज़ील का था। ठीक है। 69 नंबर कह रहा है कि प्रथम विश्व कप फुटबॉल का कहाँ कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। और किसने जीता, तो उरुग्वे ने जीता था। एक टीम था उरुग्वे, उसने जीता था। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 2018 का फीफा कप कहाँ हुआ था, तो 2018 का फीफा कप यानी फुटबॉल विश्व कप आपका रूस में हुआ था। फीफा कप को ही फुटबॉल विश्व कप कहा जाता है। 71, 2022 का फीफा कप कहाँ होने जा रहा है, तो कतर में होने जा रहा है। ठीक है। अगला, थाईलैंड की मुद्रा क्या है, तो थाईलैंड की मुद्रा है हमारा बाहत। ठीक है। अगला, थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, याद रहेगा। अगला, मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो मलेशिया की मुद्रा हमारा है रिंगटिंग। क्या नाम है, रिंगटिंग, रिंगगिट। ठीक है, रिंगिट मलेशिया की मुद्रा है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं, याद रहेगा। अच्छा, अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाते हैं। अगला, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में पड़ता है। अगला, शब्द टी ये शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो गोल्फ, जो हमारा गोल्फ होता है ना, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम नाम है उनका। ठीक है, उस गीत का। अगला, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित होता है वो है जिगर यानी लीवर। लीवर एक हमारे इंसान के बॉडी में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फिर से विकसित हो सकता है। अगला, क्वेश्चन नंबर 80, जिगर जिसको क्या कहते हैं, लीवर, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है, याद रखिए। पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो लीवर है। ठीक है। अगला, लीवर का वजन कितना होता है, तो 1.5 से 2 kg के बीच होता है। ठीक है। अगला, पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो पित्तरस हमारा लीवर से निकलता है। कहाँ से, लीवर से। अच्छा, दांत जो होता है ना, वो मानव जीवन में कितना बार जन्म लेता है, तो कम 2 बार जन्म लेता है। कितना बार, 2 बार। अगला, मानव शरीर में लैंगरहैंस क्या लिखा हुआ है, देखिए 84 नंबर। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं, तो अग्न्याशय जिसको इंग्लिश में पैनक्रीज बोलते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे 2 कलर हो गया है क्योंकि जो ब्लैक कलर से मैं लिख रहा था ब्लैक पेन से वो ख़त्म हो गया, जिसके कारण फिर मैं ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो मेहनत कर रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी सोशल ऐप हैं वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर देखिए, रुधिर में यानी रुधिर को अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं यानी खून, खून में ग्लूकोज का बढ़ना क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है यानी डायबिटीज़। कहता है ना कि इसको डायबिटीज़ है, तो जिनको डायबिटीज़ होता है उनको मीठा चीज़ नहीं दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उनके ब्लड में बहुत सारे ग्लूकोज यानी चीनी आ जाते हैं, जिसके कारण उनका खून मीठा हो जाता है, तो उससे उन्हें किसी भी प्रकार का आगे परेशानी हो सकता है, इसलिए उन्हें जो है मीठा चीज़ नहीं दिया जाता है। तो यही है डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हीरा जो होता है ना, हीरा जिसको अंग्रेजी में क्या हम लोग कहते हैं, हीरा को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डायमंड और ग्रेफाइट। यानी हीरा और ग्रेफाइट जो होता है ना वो क्या है, अपर रूप है। यानी ये किसका अपर रूप है, तो कार्बन का, कार्बन का अपर रूप है, यानी कार्बन का ही ये दोनों हिस्सा है, कार्बन से ही ये दोनों बनता है। ठीक है। अच्छा, ग्रेनाइट क्या होता है, तो ग्रेनाइट जो होता है ना वो आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। पूछा जाए कि आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण बताइए, तो आपको बोलना है ग्रेनाइट।
अगला देखिए पंच्ड कार्ड, क्या नाम है? पंच्ड कार्ड को क्या कहते हैं? तो पंच्ड कार्ड का दूसरा नाम है होलेरिथ। क्या नाम है? होलेरिथ कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। अगला, मौत को गले लगाने वाले क्रांतिकारी भारत के कौन है? तो चंद्रशेखर आज़ाद को कहा जाता है कि ये जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, ये मौत को गले लगाने वाले क्रांतिकारी थे, इन्हें दिल से सैल्यूट। अगला, टीका, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन, के विकास में किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया? यानी टीका यानी वैक्सीनेशन के विकास में सबसे ज़्यादा एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने अपना योगदान दिया। अगला देखिए 91, एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम कौन से टीके को तैयार किया था? तो चेचक का टीका, याद रहेगा। तो चेचक का टीका को एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले तैयार किया था। अगला 92, पोलियो का वैक्सीन की खोज किसने किया था? तो जोनस साल्क ने पोलियो का वैक्सीन जो होता है ना, उसका खोज सबसे पहले किया था। अगला 93, किसने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? तो भारत के राजा थे राजेंद्र चोल, उन्होंने ही दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक का इस्तेमाल किया था, नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। अगला देखिए 94, राजेंद्र चोल का अन्य नाम क्या है? तो पंडित चोल या फिर गंगेकोंड, ठीक है। 95, अन्य देशों से घिरा हुआ देश क्या है? कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के चारों ओर देश है, ठीक है, यानी उसको लैंड लॉक कंट्री भी बोल सकते हैं, लैंड लॉक कंट्री, LAND लैंड, LOC के लॉक और C फॉर कंट्री, ठीक है। अच्छा, कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, याद रहेगा। अगला, मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले सालों का, ठीक है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। और पीछे जो मैंने 4 वीडियो बताया है वो भी देख लें, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर भी देख लें, ठीक है। साथ ही साथ आप झारखंड एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो झारखंड सामान्य ज्ञान का 2 वीडियो डाला हुआ है, उसे भी आप जाके देख लें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। अगला देखिए 98 नंबर, सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? सहारा। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और कहाँ है ये? अफ्रीका में। अगला 99, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये जो हुआ राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1949 में। अच्छा, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 1949 में। अच्छा, SBI का नाम तो आपको आप जानते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ना टॉप 100 क्वेश्चंस कर लिया है, ठीक है। और पिछला मैंने टॉप 100 का 4 वीडियो डाल दिया है और ये लेकर के आपका टोटल 5 वीडियो हो गया। तो टॉप 100 का हमने टोटल 5 वीडियो कर लिया और हर टॉप 100 में 100 क्वेश्चन है, यानी टोटल टॉप 100 GK का हमने टोटल कितना प्रश्न कर लिया है? 500 प्रश्न कर लिया है, ठीक है। आगे हमारा टॉप 100 का 6वां वीडियो यानी 6th वीडियो आने ही वाला है, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको आप नोट कर लें और साथ ही साथ करंट अफेयर जो मैंने बताया वो भी कर लें। और साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएँ हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। और एक चीज़, नीचे जो लिखा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ कि मेहनत तो हमारा है और सपोर्ट आपका चाहिए। सपोर्ट कैसे करेंगे? तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जामिनियर नोटी बॉक्स, ठीक है। ये मुस्कुराता हुआ मेरा चेहरा, ठीक है, यहाँ पे आँख में कुछ नहीं है काला जैसे मैं दे रहा हूँ और ये चेहरा को थोड़ा और मुस्कुरा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा बात कि यू ऑल क्या है? यू ऑल माई फैमिली, यू ऑल आर माई फैमिली, ठीक है। आप सभी ही मेरे परिवार हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट
ज़रूर करें, ठीक है। अगला वीडियो टॉप 100 का जल्द लेकर आऊँगा, उसके लिए मैं कम्युनिटी टैब में डालकर आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।